Hello children, welcome to your English video class. Children, in my previous video, I have started chapter 6 of your English course book. The name of the chapter is The Magic Paint Brush. As you can see, the name of the chapter is The Magic Paint Brush. Children, in today's video, we will be continuing this chapter. ये चैप्टर मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया है अपने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आगे क्या पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और उसको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। लेकिन जैसा हम हमेशा करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वीडियो वी ऑलवेज हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। जो हमने पिछला वीडियो होता है उसका हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमने जितना पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका मैं एक झटपट आपको रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी किसकी है? द मैजिक पेंट ब्रश इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम जैक। ये किसकी कहानी है? एक लड़का था, उसका नाम था जैक। And Jack was very fond of drawing. He loved to draw. उसको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत गरीब था। He was very poor. He was so poor that he could not afford to buy pen, pencils or colors. वो इतना गरीब था कि वो पेन, पेंसिल या कलर्स कुछ भी खरीद नहीं सकता था। He was too poor to buy these things. तो फिर वो क्या करता था, कैसे ड्राइंग करता था? ही यूज टू ड्रॉ ऑन सैंड। सैंड बताया था मैंने मीनिंग। सैंड मतलब रेत, जो बालू होते हैं, आपको डेजर्ट में ज़्यादा ये देखने को मिलता है सैंड। तो वो क्या करता था, वो सैंड पर ड्राइंग बनाता था। कैसे बनाता था? ही यूज टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, स्टिक्स एंड फिंगर्स। अपनी उंगली से या स्टोन से या कोई स्टिक लेकर ड्राइंग बनाता था, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार वो ड्राइंग बना रहा था। वंस ही वॉज ड्राइंग ऑन ग्राउंड। तो व्हेन ही वॉज ड्राइंग ऑन ग्राउंड एन ओल्ड मैन सॉ हिम। एक बुढ़ा आदमी उसे ड्राइंग बनाते हुए देखता है, ठीक है। बुढ़ा आदमी उसे ड्राइंग बनाते हुए देखता है। तो वो उससे पूछता है, बुढ़ा आदमी जैक से पूछता है, वुड यू लाइक टू फिल कलर्स इन योर ड्राइंग, in your picture? Would you like to fill colors in your picture? मतलब क्या तुम अपने पिक्चर में जो तुमने ड्राइंग बनाई है उसमें कलर भरना चाहोगे? तो जैक ने क्या आंसर दिया? जैक ने क्या रिप्लाई किया कि आई डोंट हैव मनी टू बाय कलर्स। मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं कलर्स खरीदने के। आई कैन नॉट बाय कलर्स। जैक बहुत उदास होकर, बहुत सैडली ये आंसर देता है। तो जब ओल्ड मैन ये सुनते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो जैक को एक गोल्डन पेंट ब्रश देते हैं। क्या देते हैं? गोल्डन पेंट ब्रश। द ओल्ड मैन गिव्स हिम अ गोल्डन पेंट ब्रश। मैंने आपको बताया था गोल्डन किसको बोलते हैं? जो गोल्ड का कलर होता है। आपने ज्वेलरी देखी होगी, आपकी मम्मी या आपके घर के जो लेडीज़ पहनती होंगी, कान में हम ना ईयररिंग्स डालते हैं, गले में नेकलेस वगैरह गोल्ड का पहनते हैं ना, तो आपने कलर देखा है ना, येलो कलर का होता है, ब्राइट शाइनी येलो, दैट इज कॉल्ड गोल्डन कलर। तो ओल्ड मैन जैक को क्या देते हैं? एक गोल्डन पेंट ब्रश देते हैं। तो जैक का क्या एक्सप्रेशन होगा? He must be very happy, na? Yes, he was extremely happy. He was delighted to receive that paint brush. है ना? उसके पास तो पेन पेंसिल कुछ भी नहीं था और आज उसको एक पेंट ब्रश मिल जाता है, वो भी गोल्डन कलर का। तो वो बहुत खुश होता है। He was very happy. And then he says thank you. वो थैंक्स बोलता है किसको? ओल्ड मैन को, क्योंकि ओल्ड मैन ने ही दिया था ना पेंट ब्रश। एंड तो गुड मैनर्स है ना कि कोई आपको अगर कुछ दे रहा है तो आप बदले में उसको थैंक यू बोलोगे, है ना। तो जैक भी थैंक यू बोलता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो जैक पेंट ब्रश लेता है, थैंक यू बोल देता है। एंड
फिर वो ये सोचता है साथ में कि नाउ आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स फॉर पीपल टू मेक देम हैप्पी, मतलब अब मैं लोगों को खुश करने के लिए ड्राइंग बना सकता हूँ, सुंदर सुंदर ड्राइंग, क्योंकि अब तो मेरे पास पेंट ब्रश भी है कलर करने के लिए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट पेंट ब्रश एंड ही ऑल्सो he also thought that he can draw pictures for people to make them happy. Now when he gets that paintbrush, the very next day मतलब जिस दिन उसको ब्रश मिला जस्ट उसके अगले दिन, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे मतलब जस्ट अगले ही दिन जैक ने क्या किया, ही पेंटेड अ डक। उसने क्या पेंट किया, एक डक। नया पेंट ब्रश जो मिला था तो उसने उस नए पेंट ब्रश से एक डक पेंट किया। एज सुन एज ही फिनिश्ड हिज ड्राइंग, जैसे ही वो ड्राइंग कंप्लीट हुई, जैसे ही डक कंप्लीट हुआ, वो डक क्या हुआ, ही केम टू लाइफ, एकदम जिंदा डक हो गया, असली का डक हो गया, और वो पेपर में से निकल गया एंड फ्लू ऑफ ऑन टू द पॉन्ड, पेपर में से निकल के सीधा पॉन्ड में। तो आप सोचो जैक को कैसा लगा होगा, है ना। उसे पता चला कि एक्चुअली में जो उसे पेंट ब्रश मिला था वो तो मैजिक पेंट ब्रश है ना। तो वो तो बहुत सरप्राइज हुआ होगा। तो उसने क्या कहा, वाओ दिस इज अ मैजिक पेंट ब्रश, है ना। आपको मिलता तो आपको भी ऐसा ही लगता ना। हमें अगर मैजिक पेंट ब्रश मिल जाए तो हम भी इतने ही खुश होंगे और इतने ही सरप्राइज्ड होंगे, है ना। तो जैक भी बिल्कुल एकदम सरप्राइज्ड था कि वाह ये तो मैजिक पेंट ब्रश है, और हमें अगर मिले तो हम क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। तो जैक ने क्या किया होगा, हमने थोड़ा पढ़ा था ना इसके आगे। हाँ, जैक वॉज अ काइंड बॉय, ही वॉज वेरी केयरिंग, वेरी जेनरस। तो उसने क्या किया, ही बिगैन टू पेंट पिक्चर्स फॉर द पुअर पीपल, जो गरीब लोग थे उसके गांव में, उसके विलेज में, उसने उनके लिए पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। क्यों गरीब लोगों के लिए, क्योंकि वो खुद गरीब था, उसे पता था कि गरीब लोगों को जब कमी होती है किसी चीज़ की तो उन्हें कैसा लगता है। तो उसने सोचा कि जो पुअर लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो उसने क्या किया, गांव के जो विलेज के जो पुअर लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए उसने ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया, उसने पेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या पेंट किया, ही पेंटेड अ बुलक फॉर द पुअर फार्मर, एक गरीब किसान के लिए उसने बुलक पेंट किया। चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू द नीड ऑफ बुलक फॉर फार्मर, एक किसान को बुलक की क्यों ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन, पहले ज़माने में इन ओल्डन डेज खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए बुलक्स की ज़रूरत पड़ती थी। कैसे, जो खेत की प्लाउइंग करनी होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था प्लाउ किसे कहते हैं और प्लाउइंग किसे कहते हैं, दोनों का मैंने आपको इमेज दिखाया है। जो प्लाउ होता है वो लकड़ी का बना होता है और आजकल वो यूज़ नहीं होता, इट्स नॉट यूज नाउ डेज, बट पुराने ज़माने में वो यूज़ होता था फॉर प्लाउइंग द लैंड। प्लाउइंग क्या होता है, सॉइल को टर्न अप करना, उसको मिक्स करना, मतलब ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर, मिक्स। ठीक है, ऐसा ज़रूरी होता है फार्मिंग के लिए, ताकि फिर उसमें सीड डाल सके फार्म में और तभी फार्मिंग हो सकती है। थोड़ा मिट्टी को लूज़ करने के लिए, समझ रहे हो। प्लाउइंग का मतलब होता है मिट्टी को थोड़ा लूज़ करना, ग्राउंड की मिट्टी जो होती है उसको लूज़ करना ताकि उसमें सीड डाला जा सके। तो ये प्लाउइंग किससे होता है, प्लाउ से होता है। और इस प्लाउ को क्या करते हैं, जो बुलक होता है उसके जो हम्प होता है उसके ऊपर उसको रखते हैं और फिर उससे प्लाउइंग करते हैं। आपको मैंने इमेज दिखाया है पिछले वीडियो में, यू कैन चेक देयर। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो बुलक का यूज़ मैंने आपको बताया कि प्लाउइंग के लिए होता है। तो उसने क्या किया, फार्मर्स के लिए बुलक पेंट किया। अब जैसे उसने बुलक की पेंटिंग बनाई, बुलक सच्ची के हो गए, है ना, और फार्मर उससे प्लाउइंग कर सकते हैं। और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड पेंटिंग फूड फॉर द नीडी। नीडी किसको बोलते हैं, जिसको ज़रूरत हो। ज़रूरत किसको होती है, गरीबों को ना, जिनको खाना नहीं मिलेगा। तो जो गरीब होते हैं उन्हीं को खाना नहीं मिलता,
तो उसने जिनको खाना नहीं मिलता था, जो लोग भूखे रहते थे, उनके लिए उसने फूड पेंट करना शुरू किया। उससे क्या होगा, जब उसने फूड की पेंटिंग बनाई तो असली का फूड हो जाता था, रियल का फूड हो जाता था, तो लोग खा लेते थे, है ना। तो इस तरह से उसने पुअर लोगों का हेल्प किया। और जो पुअर चिल्ड्रन थे, जो गांव के गरीब बच्चे थे, उनको उसने कैसे हेल्प किया? सी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले विथ टॉय। सब बच्चों को अच्छा लगता है ना टॉय से खेलना। टॉय से खेलना तो सबको अच्छा लगता है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो टॉय नहीं खरीद सकते हैं, उनका भी तो मन करता है ना टॉय से खेलने का। तो इसने क्या किया, जैक ने क्या किया, ही स्टार्टेड पेंटिंग टॉयज फॉर पुअर चिल्ड्रन। जो पुअर बच्चे थे, जो पुअर चिल्ड्रन थे, उन लोगों के लिए ही स्टार्टेड पेंटिंग टॉयज। इसने टॉयज पेंट करना किया। ठीक है, तो इतना हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ तक हमने समझा था। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ेंगे। तो यू कैन रीड आफ्टर मी, मैं रीडिंग करूँगी और आप मेरे पीछे पीछे रीड करना। ठीक है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको वर्ड्स ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। ठीक है, लेट्स रीड दिस। द किंग heard about the magic paintbrush. The king heard about the magic paintbrush. तो राजा को इस पेंट ब्रश के बारे में पता चला। चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज अबाउट ओल्डन एज। पुराने ज़माने की कहानी है, जब राजा लोग हुआ करते थे। आज के डेट में तो राजा लोग नहीं होते हैं ना, राजा नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ये सब होता है, या कहीं कहीं किसी कंट्री में किंग है, लेकिन वो पुराने ज़माने वाले स्टाइल के नहीं हैं। ठीक है, तो ये पुरानी ज़माने की स्टोरी है। तो जो राजा थे उनको पता चल गया ये मैजिक पेंट ब्रश के बारे में। ही हर्ड अबाउट मैजिक पेंट ब्रश। हर्ड मतलब उन्होंने सुना किसी से, उनको पता चला कि जैक नाम का कोई लड़का है, उसके पास मैजिक पेंट ब्रश है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैक को कुछ प्राइज़ दिया? No, he sent his soldiers to find Jack. He sent his soldiers to find Jack. Okay, he sent his soldiers to find Jack. राजा ने अपने सोल्जर्स भेजे जैक को ढूंढने के लिए, जाओ जैक को ढूंढ कर लाओ। ठीक है, he sent his soldiers, soldiers मतलब जो सैनिक होते हैं ना राजा के, वो। तो राजा ने अपने सोल्जर्स को भेजा कि जैक को ढूंढो। अब सैनिकों ने क्या कहा? Come with us, said the soldiers. सोल्जर्स तो थोड़ा रूडली बोलते हैं ना, तो उन्होंने बोला जैक से कि कम विद अस, हमारे साथ चलो। क्यों चलो भाई, क्यों चलो? तो क्यों चलो, तो उन्होंने बताया, सोल्जर्स ने बताया कि द किंग wants you to paint some money for him. The king wants you to paint some money for him. राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। राजा चाहते हैं कि तुम उनके लिए कुछ मनी पेंट करो। अच्छा, आप सोचो, एक राजा, एक किंग है जो कह रहा है कि मेरे लिए मनी पेंट करो। आपको क्या लगता है कि ये किंग कैसा होगा? अच्छा नहीं ना, मुझे तो लगता है कि बहुत ग्रीडी होगा। क्यों? क्योंकि किंग तो वैसे ही इतने रिच होते हैं, किंग के पास तो वैसे ही इतना पैसा होता है, और फिर भी वो किंग कह रहे हैं कि मेरे लिए मनी पेंट करो। इसका मतलब है कि वो किंग ग्रीडी हैं, लालची हैं, है ना? ऐसा ही है ना, तभी तो मनी पेंट करवा रहे हैं। तो अब सोल्जर्स ने तो बता दिया, द किंग्स वांट यू टू पेंट मनी फॉर हिम, सम मनी फॉर हिम, है ना, रूडली बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो जैक ने क्या आंसर दिया होगा? जैक ने क्या बोला? बट ही इज ऑलरेडी रिच, सेड जैक। मैंने बोला ना, तो जैक ने बोला कि किंग इज ऑलरेडी रिच, राजा तो पहले से ही अमीर है, उनके पास तो पहले से ही पैसा है ना। तो आई ओनली पेंट टू हेल्प द पुअर पीपल। मैं सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए पेंट करता हूँ। आई ओनली पेंट
टू हेल्प द पुअर पीपल। मैं सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए पेंटिंग बनाता हूँ, रिच लोगों के लिए नहीं, मैं सिर्फ पुअर लोगों की हेल्प करता हूँ। बट क्या हुआ? बट द नेस्टी सोल्जर्स टुक जैक टू द किंग। जो नेस्टी सोल्जर्स है, नेस्टी मतलब रूड जो होते हैं, जो बहुत रूडली बात करते हैं, अनकाइंड जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेस्टी, ठीक है। बट द नेस्टी सोल्जर्स टुक जैक टू द किंग। वो उसको किंग के पास लेकर चले गए, जैक को किंग के पास पकड़कर लेकर चले गए। अब जब राजा के पास लेकर गए तो क्या हुआ होगा? राजा ने क्या कहा? राजा ने क्या कहा? पेंट मी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। द किंग शाउटेड। राजा ने चिल्ला के बोला, पेंट मी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। राजा लोग तो ऑर्डर देते हैं ना, तो किंग ने शाउट करके बोला कि मेरे लिए एक सैक भर के गोल्ड कॉइन्स पेंट करो। सैक होता है, बोरी बोलते हैं ना, बोरी, बोरा भर के, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक। सैक मतलब बोरी, पोटली, जिसमें हम ग्रेन्स वगैरह रखते हैं, वही। तो बोरी भर के मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स पेंट करो। समझ रहे हो? सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स पेंट करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही गोल्ड कॉइन्स पेंट होगा सब रियल हो जाएगा और राजा के पास बहुत सारा गोल्ड कॉइन आ जाएगा। मीन्स द किंग वॉज ग्रीडी, है ना, लालची थे ना। तो उन्होंने उसको जब ऑर्डर देके बोला, शाउट करके बोला कि मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स पेंट करो, तो जैक ने क्या रिप्लाई किया? जैक सेड ब्रेवली नो। जैक ने ब्रेवली, ही वॉज अ ब्रेव बॉय, ही वॉज वेरी करेजियस, तो उसने बोल दिया राजा से नो। कितना हिम्मत चाहिए ना राजा को ना बोलने के लिए। इजी है राजा को ना बोलना, किंग को ना बोलना इजी नहीं है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। तो लेकिन ये हमारा जो जैक है ये तो बहुत करेजियस था, तो उसने बोल दिया नो। तो अब क्या हुआ? राजा को ना बोलने का मतलब क्या है? राजा एकदम गुस्सा, है ना, गुस्सा हो जाएंगे ना। तो राजा गुस्सा हो गए और राजा ने क्या किया? क्या किया राजा ने? The angry king ordered his soldiers to lock him up in the prison. The angry king ordered his soldiers to lock him up in the prison. Prison होता है जेल, जो हम जो जिसमें कैदियों को रखते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रिजन। तो जो राजा गुस्से में था, एंग्री था, तो उसने गुस्से में कहा कि जैक को जेल में बंद करो, और उसने अपने सोल्जर से जैक को जेल में बंद करवा दिया। फिर क्या हुआ? जानना है ना क्या हुआ? लेट्स रीड। फिर क्या हुआ? फिर inside the prison cell, Jack used his paintbrush to paint a key for the lock. थोड़ा सा मैं और स्लो पढ़ती हूँ आपके लिए। Inside the prison cell, Jack used his paintbrush to paint a key for the lock and a horse he could ride away on. And a horse he could ride away on. मतलब जेल के अंदर जो प्रिजन सेल था, जो रूम होता है ना जेल में, उसको सेल बोलते हैं, प्रिजन सेल। तो उस जेल के रूम में जैक ने अपना क्लेवरनेस दिखाया। ही वॉज इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी वाइज। उसने क्या किया? उसने अपना पेंट ब्रश यूज़ किया, और पेंट ब्रश से उसने क्या पेंट किया? अ की फॉर द लॉक। जो ताला बंद था जेल में, उसके सेल में, उसका उसने की पेंट किया, चाबी पेंट कर दी, ठीक है, ताकि उस ताले को खोल सके। और क्या पेंट किया? अ हॉर्स, एक घोड़ा पेंट किया। क्यों? ताकि उस पर बैठकर वो भाग सके। ठीक है, था ना इंटेलिजेंट, क्लेवर भी था जैक।
He was not only a good boy, a kind boy, he was also a clever boy. Okay, he was kind, he was helpful, and he was clever. Jack was kind, helpful and clever. चालाकी दिखाई उसने, तुरंत उसने की पेंट किया और लॉक को खोल दिया। फिर उसने हॉर्स पेंट किया और उस पर बैठकर भाग गया, है ना। लेकिन बाहर जब भागेगा तो कोई उसको पकड़ेगा नहीं क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है राजा ने जैक को जेल में बंद कर दिया, है ना, क्योंकि जैक ने राजा के लिए पेंट नहीं किया गोल्ड कॉइन्स। राजा चाहता तो जैक का पेंट ब्रश भी छीन सकता था, जो मैजिक पेंट ब्रश है, छीन सकता था ना, लेकिन उसने क्यों नहीं छीना? पेंट ब्रश क्यों नहीं छीना? आपको क्या लगता है कि राजा ने जैक का पेंट ब्रश ही क्यों नहीं छीन लिया? ये मेरे मन में क्वेश्चन आया है कि राजा ने जैक का पेंट ब्रश ही क्यों नहीं छीन लिया, उसको जेल में क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पेंट ब्रश है उसका मैजिक सिर्फ जैक के लिए था। मतलब अगर जैक उससे पेंटिंग बनाएगा तभी वो उसमें मैजिक टच आएगा, तभी वो उसमें मैजिक पावर आएगी। या तो ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसको पेंटिंग आती हो वही उस पेंट ब्रश को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज उस हाथ में वो पेंट ब्रश लेने से तो कोई यूज़ नहीं है। जब आपको ड्राइंग बनाने आएगा तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे ना, ड्राइंग करना आना चाहिए। तो अगर पेंट ब्रश छीन भी लेंगे तो भी कोई यूज़ नहीं है। अगर ड्राइंग ही नहीं बनाने आएगा तो पेंट ब्रश का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए भी नहीं छीना होगा। या हो सकता है कि उस मैजिक पेंट ब्रश का मैजिक सिर्फ जैक के लिए हो और सब उसको ना यूज़ कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है ना। मतलब जस्ट द क्वेश्चन अराइज इन माई माइंड। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है ना कि राजा ने उसे पेंट करने के लिए बोला और जब उसने मना कर दिया तो राजा ने उसको लॉकअप में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया। चाहते तो पेंट ब्रश भी छीन सकते थे। तो मे भी यही रीज़न हो कि जैक का जो पेंट ब्रश है वो जैक के लिए ही मैजिक की पावर हो उसमें, या फिर जिसको अच्छे से पेंट करना आता हो वो ही उस पेंट ब्रश को यूज़ कर सकता हो। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। तो जैक ने क्या किया? ही पेंटेड a lock for the key and a horse he could ride away on, जिसमें वो चढ़ के जा सके। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। When the soldiers began to chase him, he quickly painted a hole on the ground. अब क्या हुआ? अब वो जब घोड़े पर बैठ के, हॉर्स पे बैठ के जब वो भागने लगा, when he ride away on horse, तो जो सोल्जर्स थे they began to chase him, वो उसका पीछा करने लगे। ऐसे ही छोड़ देंगे क्या कि हाँ भागो? नहीं, उन्होंने उसको चेज किया। चेज किया मतलब टू फॉलो, किसी को फॉलो करते हैं, जिसके पीछे पीछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड चेजिंग। तो सोल्जर्स ने उनका पीछा किया और उसने क्या किया? ही क्विकली पेंटेड अ होल ऑन द ग्राउंड, उसने झट से जमीन के ऊपर, ग्राउंड पर उसने एक बड़ा सा होल बना दिया। क्या हुआ? जो सोल्जर्स थे वो होल में गिर गए। The soldiers fell into this hole. The soldiers fell into this hole and Jack was able to escape. जो सोल्जर्स थे वो इस होल में गिर गए। उसने जब ग्राउंड पर होल पेंट किया तो वो होल असली का हो गया क्योंकि मैजिक पेंट ब्रश से किया था, और सच्ची का होल हो गया तो सारे सोल्जर्स वो उस होल में गिर गए और जैक जो है वहाँ से आसानी से भाग निकला। एस्केप मतलब वहाँ से निकल जाना, भाग जाना। ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जैक द मैजिक पेंट ब्रश। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आपको क्या सीखने को मिला? ये जो हमारा चैप्टर है द मैजिक पेंट ब्रश, इससे हमें क्या सीखने को मिला? क्या सीख मिलती है हमको इस चैप्टर से? पहला तो आप जो हो
एम्पथाइज करना सीखो। एम्पथाइज करना मतलब दूसरों के कष्ट को, दूसरों के जो प्रॉब्लम्स है उसको खुद फील करना सीखो। जैसे जैक पुअर था तो वो पुअर लोगों की प्रॉब्लम समझता था, वो क्योंकि खुद भी पुअर था तो इसलिए उसने पुअर लोगों की हेल्प किया, है ना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू मस्ट हेल्प अदर्स। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। यू मस्ट बी काइंड, यू मस्ट बी हेल्पफुल। और दूसरा था कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आए घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। कामली उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वाइजली उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, जैसे जैक ने किया। जब किंग ने उसको प्रिजन में बंद कर दिया तो वो घबराया नहीं, है ना। वो घबराया क्या? नहीं, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने वाइजली आइडिया सोचा और वहां से वो बच निकला, है ना। तो जैक के पास तो मैजिक पेंट ब्रश था लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों कि अगर आपके पास मैजिक की कोई चीज़ होगी तभी आप हेल्प करोगे। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प समवन और समबडी, यू कैन डेफिनेटली हेल्प। अपने अपने लेवल पे हम सब हेल्प करने चाहिए। एक मैजिकल पावर हम सबके पास है, वो है हार्ड वर्क, मेहनत। ये एक ऐसा मैजिक है जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं, है ना। हम अगर हार्ड वर्क करें तो हमें कुछ भी मिल सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज आवर विल पावर, करने की इच्छा, ओके, इच्छा शक्ति कि हम करेंगे, हमसे हो पाएगा, ये फीलिंग होना चाहिए। और हार्ड वर्क तो है ही, हार्ड वर्क वो ऐसी की है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम मेहनत करना चाहेंगे तो हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास भी एक्चुअली में एक मैजिकल पावर है एंड दैट इज आवर हार्ड वर्क। ये हमारी मैजिक पावर है, ठीक है, ये हमारा मैजिक है जिससे कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प समबडी, यू कैन हेल्प। हमारा मन होना चाहिए हेल्प करने का। एंड सेकेंड थिंग इज, जो नेगेटिव चीज़ है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। लालच बहुत बुरी चीज़ है। देखा किंग कितना ग्रीडी था, इतना रिच था फिर भी उसको और मनी चाहिए था, ही वाज सो ग्रीडी। तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें हेल्पफुल होना है, हमें केयरिंग बनना है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी थी जैक की, जैक एंड द मैजिक पेंट ब्रश, दिस स्टोरी मे बी रियल, मे नॉट बी रियल। ये हो सकता है कि ये रियल की स्टोरी नहीं हो, लेकिन इसका जो लेसन है, जो हमको मॉरल इस चैप्टर से सीखने को मिला, वो ये मिला कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैजिकल पावर आता है तो भी आपको अपना पिछले दिन नहीं भूलना चाहिए, आपको अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना चाहिए। यू शुड नॉट बी प्राउडी, आपको घमंडी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे जैक को पेंट ब्रश मिला तो वो चाहता तो अपने लिए कितनी चीज़ें पेंट कर सकता था, है ना। ही कुड बी रिच, वो अपने लिए कितना मनी पेंट कर सकता था, क्या क्या चीज़ें अपने लिए पेंट कर सकता था। अच्छा सा हाउस, अच्छा अच्छा खाना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, खूब सारा मनी, कुछ भी पेंट कर सकता था। पर वो सेल्फिश नहीं था, ही वॉज नॉट सेल्फिश, ही वॉज वेरी काइंड एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प पुअर। उसने ये डिसाइड किया कि वो सिर्फ पुअर लोगों की हेल्प करेगा, नॉट इवन रिच। हाँ, रिच अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो मे बी वो हेल्प कर देता, लेकिन बेसिकली ही यूज टू पेंट फॉर द पुअर्स। उसने गरीबों के लिए ही पेंटिंग करना चाहा। ही ट्राइड टू हेल्प द पुअर पीपल बिकॉज रिच कैन हेल्प देमसेल्फ, उनके पास तो इतना होता है। सो वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्मॉल बॉय। छोटे से बच्चे ने हमें कितनी अच्छी सीख दी, है ना, कि वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, we should be kind and we should not be greedy, whether we have any magic power or not, चाहे मैजिक पावर हमारे पास हो या ना हो। in every situation we should be ready to help others if we can, अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। हमने मॉरल भी डिस्कस कर लिया, हमने चैप्टर भी समझ लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस करेंगे, ओके। और ये चैप्टर आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।
और नहीं भी अगर कुछ पॉइंट ऐसा होगा या कोई वर्ड होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा, यू आर फ्री टू आस्क मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करना। बट फर्स्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर। आपको चैप्टर तो पढ़ना होगा, है ना। चैप्टर पढ़िए, इस वीडियो को देखिएगा, एंड देन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो फॉर टुडे लेट्स वाइंड अप हियर, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू।